क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, जब दोनों में वृद्धि वृद्धि हो रही हो तो एक्स इंटू वाई बट्टे 100। ठीक है, ये होता है जब दो तरफ वृद्धि हो रही हो। पहले में 20 की हो रही है तो 20, फिर वाई मतलब 25 प्लस एक्स को 20 माना और ये 25 बटे 100। 20 और 25 मिलके 45 हो गया, 25 दूनी ये 500 हो गया बटे 100। इससे काटा 45 और 5 कितने हो जाएगी 50%। एक तो ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, लेकिन जब माइनस कोई एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तब ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये जहाँ पे प्लस आता है वहाँ माइनस कर दिया होता है। अगर पहले वृद्धि हो रही है तो देखो प्लस एक्स माइनस वाई और प्लस माइनस का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएंगे माइनस को माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हानि वाला। जब एक वृद्धि एक क्या हो रही हो, एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो तो प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब ये दोनों में वृद्धि हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, तो कितना निकल के आ गया यहाँ से 50। या फिर हम परसेंटेज को तोड़ के कर लेते हैं। देखो 20%, तो 20% को हम लिखेंगे 20 बटे 100 यानी 1/5। 5 1/5 हो रहा है। ठीक है, और दूसरा करते हैं 25% को, तो 25% को हम करेंगे 25 बटे 100। अब वृद्धि हो रही दोनों में तो दोनों में प्लस का ही रहेगा। ठीक है, 25 चौका तो यानी कि प्लस के 1/4। अब ये वाला सेक्शन था लंबाई का, यानी अब देखो लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। यानी कि अगर पहले लंबाई 5 थी, ठीक है, और अब लंबाई कितनी होगी, पहले लंबाई 5 थी, एक जुड़ने के बाद लंबाई हो जाएगी 6। ठीक है, पहले चौड़ाई 4 थी और उसमें एक की वृद्धि हो जाएगी तो अब चौड़ाई हो जाएगी 5। यानी पहले क्षेत्रफल कितना हो रहा था 5 गुणा 4 बराबर 20। यानी लंबाई गुणा चौड़ाई पहले 20 हो रही थी, अब 6 गुणा 5 यानी कि 30 हो रहा है। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो गई इसमें 10 की। कितने पे हुई है 20 पे इंटू 100, तो कितना आ गया 5 यानी कि 50%। ठीक है, इस तरह से भी निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रम से 12 से 1/2 और 16 से 2/3 की वृद्धि की जाती है। तो देखो ये लंबाई, पहले तो हम परसेंटेजों को सॉल्व कर लेते हैं। 12 सही 1/2 को क्या बोलते हैं हम, बराबर 12×24 यानी 25/2, और परसेंटेज हटाएंगे तो 100। ठीक है, तो 25 से ये 4 गया यानी कि 1/8। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे 16 सही 2/3 को, 16 सही 2/3, तो 16 3 48 और 49 50 यानी 50/3। ठीक है, अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 का गुणा, 50 से ये 2 बार गया तो कितना हो गया 1/6। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालेंगे वही लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। यानी पहले सेक्शन की लंबाई चौड़ाई और दूसरे सेक्शन की लंबाई चौड़ाई। पहला सेक्शन में कितनी थी लंबाई 8 और चौड़ाई कितनी थी पहले सेक्शन में 6। ठीक है, अब दूसरी बार एक जुड़ने के बाद लंबाई हो गई 9। अब ऐसा नहीं कि लंबाई यहाँ 8 है और दूसरी तरफ 9 ही रख देंगे, नहीं नहीं, ऊपर नीचे वाले दोनों संख्याओं का गुणा होगा और उसके बाद जोड़ने के बाद जो संख्या होगी उनका गुणा होगा। यानी पहले 8 की लंबाई थी और चौड़ाई 6 थी, अब लंबाई 8 में एक जुड़ गया 9 हो गई और अब चौड़ाई भी 6 में एक जुड़ गया 7 हो गई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई गुणा क्या होता है क्षेत्रफल, तो 7 छिंगे नहीं 8 छिंगे 48 और 9 7 63, तो अब वृद्धि कितने की हो गई 15 की। ठीक है, 15 की वृद्धि हो गई, यहाँ से 15 की वृद्धि हो गई। और नीचे क्या लगाते हैं, नीचे लगाते हैं मेन क्षेत्रफल। मेन क्षेत्रफल तो क्या होगा इनकी मेन लंबाई चौड़ाई का गुणनफल मेन क्षेत्रफल होगा, वो कितना है 48 इंटू 100। अभी 3 से काट लेंगे हमसे, 3 पंजे 15 और 16 थी 48।
ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/16, ठीक है। 25 से काटेंगे, 4 से काटेंगे ये 25 बार, और 4 से काटेंगे ये 4 से 16, तो 25 पंजे 125, यानी 125/4 कितना होता है, निकल के आएगा 3 चौका 12 की 1, 3 चौका 12 कट गया, 3 एकम 3.25%, तो 31.25% का मान आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया था, जब आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रही है तो बढ़ा लिया, परसेंटों में तोड़ के, प्लस 1/8 लंबाई आ गई, प्लस 1/6 चौड़ाई आ गई। पहली लंबाई 8 थी और पहली चौड़ाई 6 थी, गुणा किया 48 क्षेत्रफल पहला आ रहा था। अब एक बढ़ गई लंबाई यानी 9 हो गई, और अब एक चौड़ाई बढ़ गई तो 7 हो गई, 9 7 63, इसका क्षेत्रफल आ गया। कितने की वृद्धि हुई, 15 की, कितने पे 48 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 31.25%, क्योंकि वृद्धि हुई है। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 20% कम की गई, तो मैंने एक सूत्र बताया था, ठीक है। एक्स जब वृद्धि हो रही हो, अब माइनस हो रही हो, माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है। अब मैं क्या है, प्लस का चिन्ह माइनस का किस लिए लग जाएगा, देखो कमी होती है, ठीक है, उस वजह से। या इससे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 20% की वृद्धि प्लस की वृद्धि माइनस कमी 20% की, माइनस 20 गुणा 20 100। और देखो ये प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे, कट 2 जीरो से 2 जीरो गया, लास्ट में कितना होता है, माइनस के 4%, माइनस मतलब कमी, तो उत्तर किस में निकल के आएगा, 4% कमी है। जब दोनों तरफ वृद्धि हो रही थी तो सब पूरे सूत्रों में प्लस प्लस लगेगा, जब वृद्धि और कमी हो रही है तो वृद्धि पे प्लस और कमी पर माइनस, और माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस बन जाता है, ठीक है। इस तरह से ये निकाल लिया। दूसरी तरह से भी हम निकाल सकते थे, 20% को सॉल्व किया, क्या आता है, ये वृद्धि हो रही है प्लस की 1/5, ठीक है, कमी हो रही है 20% की, ठीक है, माइनस 1/5, यानी पहली लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर आता है क्षेत्रफल, ठीक है। पहली लंबाई 5 थी और पहली चौड़ाई भी 5 थी, तो क्षेत्रफल आना चाहिए था पहला 25, और लंबाई कितनी हो गई 6, और चौड़ाई कितनी हो गई 4, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा तो चौड़ाई 4 होगी। अब क्षेत्रफल आ रहा है 24, यानी कि 1 की कमी हो रही है, किस पे, 25 पे, 1 की कमी हो रही है 25 पे इंटू 100, तो 25 चौका 100, यानी कि 4% की कमी, ठीक है। किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रहे तो इससे निकाल लो, नहीं तो इससे निकाल लो। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 30% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। हम उसी फॉर्मूले से लेंगे, ठीक है। वृद्धि हो रही है तो 40%, माइनस कमी, माइनस दोनों का गुणनफल बट्टे 100, क्योंकि प्लस और माइनस वृद्धि उसका हो रहा है। इस प्लस के में से माइनस के 30 जाएंगे तो प्लस के 10 बचेंगे, यहाँ से 4×1200 बट्टे 100, ठीक है। इससे ये काटा, लास्ट में कितना बचा, प्लस के 10 बचे और माइनस के 12, और माइनस के 12 ज़्यादा है तो माइनस के 2% बचा, और माइनस लगता है तो क्या होती है, कमी, तो 2% की क्या हो जाएगी, कमी, ठीक है। प्लस वाली वृद्धि हो रही तो मैंने प्लस का ले लिया, कमी हो रही तो माइनस का ले लिया, 40 गुणा 30 काटने के बाद 12 माइनस के हो गए, तो माइनस के 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर है तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपये है, तो उस आयताकार मैदान में घास काटने का कुल खर्च क्या होगा, ठीक है। अब ये पूछा घास का मैदान, तो घास का मैदान क्या होता है, क्षेत्रफल। पहले तो देखो घास का मैदान होता क्या है, घास कहाँ उगती है, इसके अंदर, और ये क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुणा प्रति मीटर रुपया, ठीक है, यही तो हो जाएगा प्रति मीटर रुपया। यहाँ से पहले तो क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो इसमें विकर्ण दे रखा है 50 मीटर, ठीक है, विकर्ण 50 दे रखा है, और एक लंबाई दे रखी है 48 मीटर, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि आयत में हमेशा वो बनती है, ट्रिपलेट बनती है। अगर इसको मैं आधा कर दूं, ठीक है, आधा किया तो ये 25 हो रही है,
अगर मैं इसको भी आधा कर दूँ तो देखो ये 24 हो रही है। तो एक ट्रिपलेट बन गई। देखो कौन सी ट्रिपलेट, एक होती है 7, 24, 25। ठीक है, आगे समझो। ये विकर्ण है, ये लंबाई है। तो देखो चौड़ाई अपने आप क्या निकल के आ जाएगी। देखो विकर्ण है, ठीक है, हमें पता है कि ट्रिपलेट होती है। तो अगर देखो ऐसा बन रहा है सेक्शन हमें देखकर, तो देखो 25, 24 एक ट्रिपलेट बनती है। तो इसको आधा किया 25 का, आधा किया 24, तो ट्रिपलेट बनती है 7, 24, 25। तो इस ये हमने आधे करके निकाली है, तो इसका भी हमें दुगना करना पड़ेगा। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 14। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है मेरी 24, चौड़ाई कितनी निकल के आई मेरी 14, और 1 प्रति मीटर पर खर्च कितना है मेरा 24 रुपया। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी, यहाँ पे गलती कर दी। देखो तो चौड़ाई कितनी निकल के आई 14, और मेरी लंबाई कितनी थी 48। ठीक है, और प्रति खर्च कितना था 24 रुपया। तो आंसर कितना निकल के आएगा, बराबर 128 रुपया। ठीक है, तो मैंने किया कैसे, फिर मैं दोबारा से समझा देता हूँ। क्षेत्र मतलब घास कहाँ उगती है, बीच में, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणा प्रति मीटर स्क्वायर रुपया। ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है तो प्रति मीटर स्क्वायर रुपया। अब देखो इसने विकर्ण 50 दे रखा है और लंबाई 48 दे रखी है। तो हमें पता है कि आयत में हमेशा क्या बनती है, ये कोई आयत, इस तरह की आयत में हमेशा क्या बनती है, पाइथागोरस। ये कर्ण है 50, ये 24 है अगर। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि देखो मैंने ये निकाला 25, ये 48 थी, तो ये 24, तो 7, 24, 25 का अनुपात बनता है। तो हमने इसका आधा आधा किया, तो इसको दुगना करना पड़ेगा। देखो 50 का 25 किया था, 48 का 24, तब ये ट्रिपलेट बना रही थी 7। तो इसका दुगना करना पड़ेगा, तो चौड़ाई 14 आ गई। तो हमें पता लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो चौड़ाई 14 है, लंबाई 48 है, इंटू खर्च कितना है 24 एक पे। तो ये टोटल इसका खर्चा आ जाएगा। इसी प्रकार यदि एक आयत का विकर्ण 5 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात सोचो, विकर्ण ये हमेशा आयत में ट्रिपलेट बनती है। विकर्ण 5 है, तो विकर्ण 5 किस में होता है, जब 3, 4, 5 की पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही हो। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अगर इस तरह से बनाएंगे हम, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। आगे समझ में। तो लंबाई 4 होगी, चौड़ाई 3 होगी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। जब हमें ट्रिपलेट याद होगी, लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 इकाई। तो 12 का 12 इकाई हो जाएगा। सिंपली तौर पे तो ये इस तरह से निकलेगा। ठीक है, आगे इसमें ये इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है, इससे हम ये ट्रिपलेट से कर सकें। जब विकर्ण 5 किसका होता है, 3, 4, 5 में ट्रिपलेट में विकर्ण 5 होता है। तो 3 या 4 लंबाई कोई भी हो सकती है, कोई भी चौड़ाई होगी, उसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में लंबाई या चौड़ाई का दोनों का आपस में गुणा होता है। तो चाहे तो लंबाई को 3 ले लो, चौड़ाई को 4 ले लो, या लंबाई 4 ले लो, चौड़ाई 3 ले लो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें गुणा करना है। 4 और 3, 4 गुणा 3 12, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 150 वर्ग मीटर, और इसका परिमाप दे रखा है 50 मीटर। तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है बराबर 2 कोष्टक व लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दे रखा है इसने 50, जो कि किसके बराबर है 2 कोष्टक व लंबाई प्लस चौड़ाई के। 2 से काटा 25, यानी कि क्या वैल्यू आ गई, एल प्लस बी का मान आ गया 25। यहाँ से क्लियर है। और उसका क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि दे रखा है 150। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, डायरेक्ट ऑप्शन में जाओ, कोई सवाल अब करने की जरूरत नहीं है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 25 हो और उनका गुणनफल 150 होना चाहिए। तो देखो मैंने किया 15 और 10, इसका योग 25 हो रहा है, और 15 गुणा 10, 15 और 10 को मैंने जोड़ा तो ये 25 बना रहा है, यानी कि ये भी सही है। और 15 गुणा 10 को मैंने गुणा किया तो ये 150 बना रहा है। तो आंसर पहला कौन सा सही है, पहला वाला। ठीक है, डायरेक्टली अब कुछ नहीं करना कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं, क्योंकि देखने के बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन की ऑप्शन में देखेंगे। योग कितना आ गया 25, और गुणनफल कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है, जो कि 150 है। ऑप्शन में गए। अब देखो ये ऑप्शन लास्ट में होता है, तो कैसे करते हैं, जोड़ते हैं हम। यहाँ अगर लंबाई या चौड़ाई कोई भी होती इसमें, तो 50 और 3 जोड़ते तो क्या आता 53 आता, लेकिन यहाँ पे दोनों का योग 25 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाता। यहाँ पे 30 + 5 35 आता है, ये 25 है, ये भी गलत हो जाता। यहाँ 7 और 2 9 आता, तो ये भी गलत हो जाता।
लेकिन यहाँ 15 प्लस 10 कितना आ रहा है 25, दोनों का योग 25 है और दोनों का गुणा करेंगे तो 150। तो ऑप्शन ए सही है। कुछ सवाल ऑप्शन से भी होते हैं और ये पेपर में ऑप्शन के थ्रू करने के लिए ही दिए जाते हैं, नहीं तो अगर सॉल्यूशन इसके हिसाब से किया जाएगा तो बहुत लंबा तक जाता है। किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि खेत का मैदान जिसकी माप 1200 वर्ग मीटर है तो प्लॉट की 1/3 भाग घेरे हुए प्लॉट की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्लॉट का 1/3 भाग नहीं, ये बोल रहा है कि एक खेत की माप 1200 वर्ग मीटर, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे है। ठीक है, तो यहाँ से पहले देखते हैं। तो 1/3 भाग है, किसी पूरे का 1/3 भाग कितना दे रखा है इसने 1200। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। पूरे खेत का 1/3 भाग 1200 दे रखा है, तो x बराबर यानी पूरा खेत कितना हो जाएगा, इधर 12×3 3600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई का टोटल क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3600। क्लियर है। यहाँ से दोबारा से समझते हैं। एक खेत के मैदान जिसकी माप 1200 वर्ग मीटर है, 1200 वर्ग मीटर है, यानी कि प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए है। ठीक है, 1200 मीटर है, वो प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए है, तो पूरा खेत कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो लंबाई बराबर क्या है 4 गुणा चौड़ाई। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकल आएगा, लंबाई 4 और 1। ठीक है, लंबाई की जगह मैं 4x रख लेता हूँ और चौड़ाई की जगह पर x, क्योंकि देखो 4:1 के हिसाब से रख लिया। यहाँ 3600, इधर हो गया 4x² बराबर 3600। 4 से ये मैंने काटा 9 बार, x² का मान हो गया 900। ठीक है, और x का मान कितना निकल के आ गया 30। ठीक है, अब इसने पूछा प्लॉट की लंबाई क्या, प्लॉट की लंबाई कितनी थी 4, 30 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 गुणा 4 बराबर 120। क्लियर है। यहाँ से दोबारा से समझाता हूँ। इसने बोला कि कोई खेत की माप दे रखी है 1200 मीटर, जो कि प्लॉट का 1/3 है। ठीक है, यानी कि 1200 किसी खेत का, यार पूरा क्षेत्रफल x है तो उसका 1/3 1200 है, तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, और क्षेत्रफल प्लॉट का क्या होता है, यानी आयताकार प्लॉट का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 3600 दे रखा है। और इसमें दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है, तो इनका अनुपात निकल के आ गया 4:1, यानी लंबाई 4x है और चौड़ाई x है, दोनों का गुणनफल किया इसी में 3600। 4 से काटा 36 9 बार और x के बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3, क्योंकि ये अंडररूट में जाएगा, अंडररूट 900 का मान होता है 30। अब पूछिए इसने लंबाई, तो लंबाई यहाँ पे कितनी थी 4x, तो 30 x की वैल्यू है, तो 30 गुणा 4 बराबर 120 इसका मान निकल के चलाएगा। चौड़ाई पूछते, चौड़ाई की वैल्यू 1 है तो 1 30 आ जाती चौड़ाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एक आयताकार बगीचे की चारों तरफ से बाड़ लगाने की लागत 5 रुपए प्रति मीटर की दर से 2500 रुपये है। अब देखो इसने एक चीज दे रही है 5 रुपए प्रति मीटर, और यानी कि मीटर किस में आता है, क्षेत्रफल में क्या दे रखा होता है, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर, और परिमाप में क्या होता है, परिमाप में होता है ओनली मीटर। तो ये क्या दे रखा है, फिर ये परिमाप दे रखा है, यानी 5 रुपए प्रति मीटर की दर से इतना 2500 रुपये है। यदि बगीचे की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है तो लंबाई बताइए। ठीक है, यहाँ तक दे रखा है। हमें कुल खर्च का मतलब पता है क्या होता है, कुल खर्च बराबर जब बाढ़ लगाई बाढ़ पर, ठीक है, बाढ़ पर कुल खर्च क्या होता है, परिमाप इंटू प्रति मीटर रुपया। यहाँ तक क्लियर है। कुल खर्च बराबर परिमाप प्रति मीटर रुपया, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, तो मीटर परिमाप में होता है, परिमाप मीटर में होता है, तो हमें पता लग गया कि परिमाप की वैल्यू दे रखी है। अगर मीटर स्क्वायर दे रखा होता तो हम क्षेत्रफल में प्रति रुपये धन का गुणा करते। यहाँ से देखो कुल खर्च कितना है 2500 रुपये। ठीक है, परिमाप क्या होता है इसका, आयताकार का 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, प्रति मीटर रुपया कितना दे रखा है 5 रुपया। ठीक है, 2500 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2500 बराबर ये 10 कोष्टक में l प्लस बी। ठीक है, 10 से 0 चला जाएगा, यानी कि l प्लस बी का मान कितना निकल के आ गया यहाँ से 250 रुपया, 250। ठीक है, वैल्यू। अब हम देखते हैं l और b की वैल्यू कहाँ है।
तो बगीचे की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है, यानी कि लंबाई बराबर है 1.5 गुनी चौड़ाई की है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2 इंटू बी। ठीक है, तो एल और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, बी नीचे आएगी तो 3:2। यहाँ से देख लो, अगर लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x हो जाएगी, बराबर 250। 5x का मान कितना निकल के आ गया, इतने 250। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 50। तो x बराबर क्या निकल के आ गया, 50। ठीक है, अब लंबाई पूछिए इसने, तो लंबाई यहाँ से कितनी थी, 3, तो 3x लंबाई हो गई, तो 3 गुणा 50, यानी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। अगर चौड़ाई पूछता है तो चौड़ाई यहाँ पे 2 है, 2 यूनिट, 2 में 50 का गुणा करते तो चौड़ाई 100 मीटर हो जाती है। लेकिन इस लंबाई पूछिए तो लंबाई 3 यूनिट है और x की वैल्यू 50 है। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 50 यानी कि 150। ये इस तरह से करते हैं। तो हमें केवल क्या सोचना है कि ये प्रति मीटर दे रखा है, अगर प्रति मीटर है तो जो परिमाप होता है मीटर में होता है और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, ये ध्यान रखना होता है। अगर मीटर स्क्वायर दे रखा होता है तो ये क्षेत्रफल मानते थे, तो हम क्षेत्रफल में गुणा करते तो फॉर्मूला चेंज हो जाता। लेकिन ये परिमाप है तो इस तरह से वैल्यू रख रख के इसका मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक किसी आयताकार मैदान की लंबाई अनुपात चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका अनुपात दे रखा है 2:1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x/x लिख सकता हूँ। ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई दे रखी है इसने 2x, चौड़ाई दे रखी है इसने x, क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है 72। तो 2x² यानी कि x² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x² बराबर 72। 2 से ये मैंने काटा 36 बार, तो x² का मान 36 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, अब पूछा इसने लंबाई, तो यहाँ 2x थी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 6 यानी कि 12। क्लियर है, लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर। आंसर ए। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर चौड़ाई पूछता, चौड़ाई की वैल्यू 1 है तो 6 हो जाती है चौड़ाई, या लंबाई का यूनिट कितना है, 2, और x की वैल्यू 6 आई तो 6 का उसमें गुणा करेंगे तो 12 यूनिट की 12 मीटर निकल आई लंबाई। चौड़ाई पूछता तो इसमें 1 में गुणा करते 6 का, तो 6 मीटर चौड़ाई निकल आती। ठीक है, तो x का ये ध्यान हमें रखना है क्योंकि इसमें क्या वर्ग बनता है। ठीक है, तो 2x गुणा x, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2x लंबाई हो गई और चौड़ाई x होगी, दोनों का गुणनफल 2x² जो कि 72 के बराबर है। 2 से काटा 72 36 बार, x² की वैल्यू 36, तो ये x बराबर क्या होगा, √36 हो जाएगा, जिसका मान 6 निकल के आता है। और लंबाई यहाँ 2 यूनिट है, तो 6 का गुणा 2 में होगा तो 12 मीटर लंबाई आ गई।